नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। टीएमसी के बागी विधायक और सांसद पिछले कुछ दिनों से उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसके तहत वो ममता बनर्जी का साथ छोड़े और उनसे पार्टी का नाम भी ना छीने। इसके लिए टीएमसी के बागी सांसदों का पिछले कई दिनों से बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि टीएमसी के रणनीतिकारों ने तृणमूल कांग्रेस संसदीय और विधायक दल में टूट के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये तय कर लिया है। टूट का फॉर्मूला आखिर होगा क्या? तो देखिए, टीएमसी के रणनीतिकारों ने तृणमूल कांग्रेस संसदीय और विधायक दल में टूट के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है और इसके तहत बागी गुट ये दावा करेगा कि असली तृणमूल कांग्रेस वही है और इसी आधार पर विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष से असली पार्टी के रूप में मान्यता देने की बात कही जाएगी। देखिए, चुनाव आयोग में भी इसी तरह अर्जी देकर टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका जाएगा। अब अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा राज्यसभा में कितने इस वक्त विधायक और सांसद हैं टीएमसी के, वो आपको बताते हैं। तो लोकसभा 2024 चुनाव में सांसद जीते थे टीएमसी के कुल 29। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने से पहले जो एमपी थे वो करीब 28 थे, एक सांसद की मृत्यु हो गई थी। टीएमसी से अलग होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखने वालों की जो संख्या थी, जो सूची थी, वो कुल 19 थी। ममता के टीएमसी के साथ बचे हुए जो सांसद वो 9 थे। अब राज्यसभा की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने से पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद कुल 13 थे। इस्तीफा देने वाले सांसद 3, ममता के टीएमसी के साथ बचे हुए सांसद कुल 10। राज्यसभा सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया उसमें सुखेंदु शेखर, रे, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक, बड़ाई शामिल थे। अब देखिए, टीएमसी में टूट कानूनी आधार पर की जाएगी और ये कहा जाएगा कि टीएमसी अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी। कई फैसले पार्टी संविधान के खिलाफ किए गए। पत्र लिखकर बताया जाएगा कि कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मनमाने ढंग से फैसले कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है उसमें टीएमसी में टूट का मामला शिवसेना, एनसीपी और लोजपा की तरह ही आगे बढ़ाया जाएगा। इन तीनों ही मामलों में चुनाव आयोग ने टूट कर अलग हुए नेताओं के पक्ष में ही फैसला कर दिया था। अब क्या कहता है दल बदल कानून, वो आपको बताते हैं। तो भारत में दल बदल कानून के तहत 2/3 सदस्यों का अलग होकर दूसरे दल में विलय जरूरी होता है, लेकिन हम ही असली पार्टी वाले फॉर्मूले में विलय की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल इसमें विलय की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अलग गुट को ही मान्यता मिलने की संभावना होती है। इसमें पार्टी जो बागी गुट होता है वो ये दावा करता है कि वही असली पार्टी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के मामले में ऐसा नहीं हुआ था। इसमें 10 में से 7 सांसद यानी कि 2/3 अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस तरह उनकी सदस्यता बची रही। ऐसे में अलग गुट और असली पार्टी का दावा करने और उससे मान्यता मिलने पर भी टीएमसी के बागी सांसदों की सदस्यता बची रहेगी। जी हां, तो टीएमसी पर अधिकार को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में हस्ताक्षर करने वाले 19 बागी टीएमसी सांसदों की जो लिस्ट है वो आपको अब एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन अब ममता से बिल्कुल नाराज हैं और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है कि हम तो अलग हो गए पार्टी से। इसमें पहला नाम है काकोली घोष का, जो बारासात से आती हैं। जगदीश चंद्र बसुनिया है जो कूच विहार से आते हैं। खलीलुर रहमान है, जंगीपुर से आते हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर से आते हैं। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद, पार्थ भौमिक बैरकपुर, बापी हल्दर मथुरापुर, सयोनी घोष जादवपुर, माला राय कोलकाता दक्षिण से आती हैं। वहीं मिताली बाग आरामबाग, दीपक अधिकारी घाटल, काली पद सोरेन जो कि झारग्राम से आते हैं। जून मालिया मेदिनीपुर से आती हैं। अरूप चक्रवर्ती बांकुरा से आते हैं। डॉक्टर शर्मिला सरकार वर्धमान से आती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से आते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं तो अभी ममता के साथ ही हूं,
उनको लेकर अभी ऊहापोह की स्थिति है। आगे के नामों की बात की जाए तो असद कुमार मल जो हैं वो बोलपुर से आते हैं, शताब्दी राय बीरभूम और रचना बनर्जी हुगली से आती हैं। तो ये वो 19 लोगों की लिस्ट पहुंची है जिसके कहा कि हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ममता दीदी के साथ हैं। अब आपको बता दें कि टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 बागी हो गए हैं और उन्होंने ऋतव्रत बैनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। ममता बनर्जी के साथ अब सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। वहीं लोकसभा की बात करें तो कुल 28 विधायकों में से 19 के अलग गुट बनाने की बात सामने आई है। अब इस गुट का नेतृत्व काकोली घोष कर रही हैं, जिन्होंने लोकसभा स्पीकर को बागी सांसदों से जुड़ा पत्र थमा दिया। ऐसे में दल बदल और हम ही असली पार्टी वाले फॉर्मूले दोनों में ही तरीके से बागी टीएमसी विधायक और सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि देखिए इसमें कुछ झोल भी हो सकता है। हालांकि देखिए एक्सपर्ट तो मान रहे हैं कि पार्टी अब टूट कर रहेगी, लेकिन जो कानूनी दल बदल कानून है और जो कानूनी पचड़ा है वो अभी लंबा चलेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। ममता बनर्जी की राह आसान होती है क्या, जो उनके बागी विधायक उनको मना लिया जाता है, या फिर लगता है कि अब नहीं, अब ममता के साथ नहीं, अब वो जो टीएमसी का जो वो है ना सिंबल है और पार्टी है वो अब इन बागी विधायकों के साथ जाएगा। क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन ममता की डगर जो है वो बेहद मुश्किल नजर आ रही है।